नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। पिछले कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप संत शिरोमणि गुरु रविदास की जीवन की जो घटनाएं हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक वीडियोस लेकर आओ। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि गुरु रविदास के अलावा और भी तो ऐसे भक्त, संत, सूफी, गुरु, पीर, पैगंबर हैं जिन्होंने हमें जीवन जीने का एक अनूठा मार्ग बताया, एक ऐसी सीख दी जिससे हम जीवन को समझ पाए और जान पाए। ऐसे ही कई भक्त, संत, सूफी और गुरु जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, उनकी पूरी जीवनी के साथ साथ आने वाले समय में अब मैं समस्त पैगंबरों के भी जीवनी के बारे में आपको पूरी डिटेल वीडियोस लाके दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे वीडियोस को बिना स्किप किए पूरा देखें। चलिए बात करते हैं गुरु रविदास के जीवन दर्शन के बारे में, और ये मेरा पहला वीडियो है। इससे पहले मैं गुरु रविदास की जीवनी बता चुका हूं, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आगे अब एक एक करके प्रत्येक कड़ी से कड़ी जोड़ के उनकी समस्त घटनाओं को और बाकी जितने विभक्त संत या फिर सूफी रहे हैं, गुरु, पीर, पैगंबर हैं, उन सभी के बारे में आपको डिटेल वीडियोस देखने को मिलेंगी। भारतवर्ष में भक्त की जो लहर चली थी उसमें संत शिरोमणि भक्त रविदास जी का भी बहुत ऊंचा स्थान है। महान महापुरुष और यूं कहें कि भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हुए हैं गुरु रविदास जी। ऐसे संत हैं जिनकी वाणी पढ़कर आज भी अनेकों जीव या फिर मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। आइए आपको उनकी जीवन कथा श्रवण कराने का एक छोटा सा प्रयास करता हूं। ऐसे भक्तों, संतों, सूफियों और अवतारों की जीवन कथाएं सुनते रहें तो हमारा जीवन में बहुत अनूठा परिवर्तन आ जाता है। संत शिरोमणि भक्त रविदास का जन्म गंगा किनारे पूजनी शहर काशी यानी कि बनारस में हुआ था। आपके पिता रघु चमड़े का व्यवसाय करते थे और इनकी जाति चमार थी। रविदास जी की माता का नाम धुरबीनिया था। वह एक परिश्रमी, नेक और ईमानदार औरत थी जो प्रभु परमात्मा पर अटूट विश्वास रखती थी। दोनों जीवों का जीवन मेल भरा समृद्ध होने के कारण उनके पास अच्छे पैसे थे। बच्चे रविदास के जन्म की उन्होंने धूमधाम से खुशियां मनाई। शिशु रविदास ने जन्म की खुशी में, यानी कि जो बच्चा रविदास था उसके जन्म की खुशी में उन्होंने बाजे गाजे बजाए और अपनी चमार जाति के लोगों को भोजन पान करवाया। उन दिनों काशी में स्वामी रामानंद जी का काफी आदर सत्कार था। आप रामानंद जी गरीबों के गुरु माने जाते हैं। आप गरीबों के घरों में अक्सर आना जाना, उठना बैठना रखते हैं। लोगों के दुख सुख पूछते हुए राम नाम के सिमरन की ओर लोगों को लगाते हैं। भक्त रविदास को जन्म के लिए अभी 5 ही दिन हुए थे, यानी कि भक्त रविदास के जन्म हुए अभी सिर्फ 5 दिन हुए थे और नवजात शिशु रविदास दूध नहीं पीता था और रोता रहता था। उनका रुदन देखकर मां का हृदय अत्यंत दुखी होता था। उसने अपने पति रघु से कहा, जी किसी से पूछो, बालक दूध नहीं पीता और रोता रहता है। जैसे कि इस दुनिया में आना उससे अच्छा नहीं लगा। इस पर रघु ने कहा, हो सकता है इसलिए रोता हो कि भगवान ने उसको हम गरीबों के घर क्यों भेज दिया। हम निम्न जाति के चमार हैं, चमड़े से रात दिन घुलते हैं। इस पर धुरबीनिया ने कहा, ऐसी बातें ना करो, कामकाज की बात है।
हम किसी से कम है क्या? आप जाओ और किसी को पूछो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। अपनी पत्नी धर्म पत्नी दुर्बीनिया का कहना मानकर रघु घर से बाहर निकलकर अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि आगे स्वामी रामानंद जी आते दिखाई दिए। रिवाज के अनुसार रघु ने धरती पर माथा टेककर रामानंद जी का स्वागत किया। रामानंद जी ने कहा, सुनाओ भक्त, क्या बात है? शरीर तो ठीक रहता है। जवाब में रघु ने कहा, महाराज आपकी कृपा है, कुशल पूर्वक रहते हैं और मेरी आपके आगे एक प्रार्थना है। इस पर स्वामी रामानंद जी कहते हैं, क्या प्रार्थना है? रघु ने उत्तर दिया और कहा, महाराज मेरे घर बालक ने जन्म लिया है, उसका नाम रविदास रखा है। वह जन्म से दूध नहीं पी रहा, केवल रोता रहता है। रात के समय जब उसने जन्म लिया तो औरतों ने बताया कि उस समय उजाला हो गया था। बालक बड़ा सुंदर है, पर यही दुख है कि वह दूध नहीं पीता। दया करें, आप तो दयावान राम के प्यारे हो, कृपा करके मेरे बच्चे को देखो। रघु की बातें सुनकर स्वामी रामानंद जी ने कहा, चलो प्रेमी, हम आज किसी के दर्शन के लिए ही बेताब फिर रहे थे। कुछ समझ नहीं आता कौन मन को विचलित कर रहा है। हो सकता है तुम्हारा बालक ही हो। 4 दिन से मन उपराम है, कोई नजर नहीं आता किसको मिलना है। ऐसा कहते हुए गुरु रामानंद जी रघु के पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी समय उपरांत बाद में रघु घर पहुंचा और दिल ही दिल बहुत खुश था कि भगवान स्वयं उनके घर आए हैं और स्वयं को भाग्यशाली समझता है। स्वामी जी घर के आंगन में जा खड़े हुए तो रघु अंदर गया और बालक को उठाकर बाहर ले आया। स्वामी रामानंद जी ने बालक को देखा, उसके चेहरे को देखकर सिर पर हाथ रखकर स्वयं में वचन करने लगे, हे बालक, रोना ठीक नहीं, पूर्व जन्म का फल है, वह प्राप्त हो गया। आगे संभल कर चलना, यदि संभल कर चलोगे तो मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी। इस तरह वचन करके उन्होंने राम राम कहा तो बालक रोने से हट गया, चुप हुआ और मुस्कुराया। रामानंद जी ने उसके सिर से हाथ उठाया और रघु से कहा, भक्त, इसे ले जाओ और इसकी माता को कहो कि इसे दूध पिलाए, यह पी लेगा। इस तरह वचन करके रामानंद जी चले गए। उनके मन की बेचैनी भी खत्म हो गई। रघु बालक रविदास को अंदर ले गया, उसकी मां दुर्बीनिया को सौंपा तो रविदास ने दूध पी लिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद रविदास जी फिर कभी ना रोए, हंसते रहे और जो भी रविदास जी के दर्शन करने आता उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सब प्रभु राम की महिमा थी, उस अनंत परमात्मा की। उम्मीद करता हूं अब आप इस कड़ी को विस्तार से देखोगे आने वाले समय में, क्योंकि मेरी कोशिश है आपको समस्त संत शिरोमणि भक्तों की, संतों की, सूफियों की और गुरुओं की, पीरों पैगंबरों की जीवन की उन अनूठी संगम रचनाओं, उनके जीवन दर्शनों, उनकी वाणियों का संगम जो हम मनुष्य जीवन को तार दे, वो आपके सामने पेशकश करूं। अगली वीडियो में गुरु रविदास के पिछले जन्म की जो कहानी है उसके संदर्भ में आपको बताऊंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस अनूठे भक्ति मार्ग को जानें, जिससे हम मानव समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव जो फैल रखा है, किसी भी प्रकार की कुप्रथाएं, उनसे हम इस मनुष्य जाति को बचा सकें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।